हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम सब लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री सेकंड चैप्टर में टॉपिक है अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम व वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। इसके पिछले कक्षा में हम लोग राउल्ट का नियम पढ़े थे, किंतु ऐसे विलयन के लिए पढ़े थे जिसमें दोनों घटक ए और बी वाष्पशील थे। इस वीडियो में हम ऐसे विलयन के लिए राउल्ट का नियम पढ़ रहे हैं जिसमें एक घटक अवाष्पशील है और दूसरा घटक वाष्पशील है। तो जो घटक अवाष्पशील है वो विलेय है और जो घटक वाष्पशील है वो विलायक है। ऐसे विलयनों के लिए हम आज राउल्ट का नियम पढ़ेंगे। फिर उसी में आगे है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, इसको भी पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होता क्या है। आप लोगों ने वाष्प दाब अवनमन पढ़ा है, एक बार रिवाइज करते हैं। वाष्प दाब अवनमन, इसी को बोलते हैं वाष्प दाब में अवनमन। अवनमन से का तात्पर्य होता है कमी। अवनमन का मतलब है कमी। तो वाष्प दाब में कमी कब होती है? जैसे मान लीजिए कि आपके पास पानी है और जो आपका पानी है वो पानी जो है शुद्ध विलायक के रूप में है। पानी किस रूप में है? शुद्ध विलायक के रूप में है ये, और इसकी बहुत सारी वाष्प बन रही है और उन वाष्पों के द्वारा इसकी सतह पर डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। अब यदि हम इसमें अवाष्पशील जैसे शक्कर है विलेय कर दें, अवाष्पशील विलेय जैसे शक्कर को विलेय कर दें। जब शक्कर को विलेय कर देते हैं तो जो इसके पानी है, जो पानी के कण हैं, उन कणों के बीच में ये शक्कर के कण भी आ जाते हैं सतह पर। जब ये कण आ जाते हैं, कण आ जाने के कारण जो पानी की वाष्पित होने की प्रक्रिया थी, गति थी, वो पहले की अपेक्षा क्या हो जाती है? मंद हो जाती है। जब यहाँ पर बनने वाली वाष्प की मात्रा कम हो जाएगी तो उन वाष्पों के द्वारा डाला गया दाब भी कम हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं जब किसी शुद्ध विलायक में या किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देते हैं, कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देते हैं तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। विलयन के वाष्प दाब में यह कमी वाष्प दाब में अवनमन कहलाती है। क्या कहलाती है? वाष्प दाब में अवनमन कहलाती है। तो आप लोग समझ गए होंगे वाष्प दाब में अवनमन क्या है। जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देते हैं तो प्राप्त विलयन की वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाती है। इस कमी को वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। तो ये हो गया। अब हम चलते हैं टॉपिक पर। तो आज का अपना टॉपिक है अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। अब देखिए हमारे पास एक विलयन है और विलयन में कम से कम दो घटक होते हैं। विलयन में क्या होते हैं? घटक होते हैं। और कितने घटक होते हैं? कम से कम दो। तो घटक ए हो गया और घटक बी हो गया। हम लोग इस पूरे सॉल्यूशन चैप्टर में घटक ए को विलायक से प्रदर्शित करेंगे और बी को विलेय से प्रदर्शित करेंगे।
अब जो हमारे पास विलयन है, उस विलयन में एक घटक तो हमारा क्या है, वाष्पशील है, वाष्पित होता है, जिसके कारण इसका वाष्प दाब बनता है। इस घटक में क्या होता है, इस घटक का वाष्प दाब होता है, और इसके वाष्प दाब को हम किससे शो करते हैं, पी ए से। लेकिन जो हमारा दूसरा घटक है वो कैसा है, अवाष्पशील है। अवाष्पशील का मतलब होता है जो वाष्पित ना हो, और जो वाष्पित नहीं होगा उसकी वाष्प नहीं बनेगी तो उसका दाब भी नहीं होगा, यानी इसका कोई वाष्प दाब नहीं होगा, ये पीवी नहीं होगा, वाष्प दाब नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि यह अवाष्पशील घटक है। तो अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन में विलेय की कोई भूमिका नहीं होती है। वाष्प किसकी बनेगी, विलायक के बनेगी। और जिस भी घटक की वाष्प बनती हो, तो पहले हम पढ़ के आए हैं, उस घटक की वाष्प जो है उसके मोल प्रभाज के सीधे समानुपाती होती है। अब देखिए, अब इस विलयन, देखिए ये विलयन हो गया, इस विलयन में घटक भी अवाष्पशील है, उसकी वाष्प बनेगी नहीं, तो जो भी वाष्प बनेगी तो किसकी बनेगी, ए की बनेगी। ठीक, विलयन में जो वाष्प बनेगी किसकी बनेगी, ए की बनेगी। यानी विलयन की वाष्प दाब विलायक की वाष्प दाब की क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि इसमें विलेय है नहीं। तो नियम की ओर चलते हैं। तो नियम क्या कहता है, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। नियम क्या कहता है, निश्चित ताप पर अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ये है नियम। अब देखिए, जो विलयन की वाष्प दाब है वो विलायक के वाष्प दाब के बराबर होती है। बराबर क्यों है, क्योंकि एक घटक वाष्पशील नहीं है, अवाष्पशील है, और ये विलायक की वाष्प दाब किसके अनुक्रमानुपाती होती है, उसी विलायक के मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होती है। अब जो है पी ए बराबर करेंगे तो के इंटू एक्स से हो जाएगा, जहां के समीकरण एक है, जहां के एक समानुपातिक स्थिरांक है, जहां के एक समानुपातिक स्थिरांक है। अब इस विलयन को शुद्ध विलायक के लागू करते हैं। शुद्ध विलायक के लिए, शुद्ध विलायक के लिए लागू करते हैं तो एक्स ए बराबर 1 हो जाता है, क्योंकि उसमें एक्स भी है नहीं, घटक भी है नहीं। जब एक्स ए बराबर 1, तब जो है पी ए बराबर पी नॉट ए, पी जीरो ए जिसको बोलते हैं, जहां पी जीरो ए बराबर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। तो ये हो जाता है P, मान रख दीजिए, तो P0A बराबर K हो गया। K का मान इस समीकरण में रख दीजिए, तो यहां पर लिख देंगे K का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो क्या हो जाएगा, पी ए बराबर, K की वैल्यू है P0A,
तो P0A इंटू एक्स ए, यही है अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। अब हम यहां से आगे इसकी बात करते हैं, इसके लिए व्यंजक स्थापित करते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के लिए। तो यदि विलेय का मोल प्रभाज एक्स बी हो तो एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है। तो एक्स ए बराबर 1 माइनस एक्स बी होता है। इसको हम समीकरण देते हैं 2। समीकरण 2 में एक्स ए का मान रखने पर, तो इधर देखेंगे जब मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, पी ए बराबर P0A, एक्स ए का मान है 1 माइनस एक्स बी, फिर हो जाएगा पी ए बराबर P0A माइनस P0 इंटू एक्स बी। ये हो जाएगा P0A इंटू एक्स बी बराबर P0A माइनस पी ए, एक्स बी बराबर P0A माइनस पी ए अपान P0A। समीकरण 3 हो गया। समीकरण 3 में P0A माइनस पी ए बराबर होता है वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन तथा P0 माइनस पी ए अपान P0A बराबर होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अब जो है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को परिभाषित कैसे कर सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, वाष्प दाब अवनमन तथा शुद्ध विलायक की वाष्प दाब का अनुपात वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहलाता है, जो विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इसके मोल प्रभाज के बराबर है, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अतः वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन एक अणु संख्या के गुण है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन एक अणु संख्या के गुण है, क्योंकि यह विलेय के कणों की मात्रा पर निर्भर करता है। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन विलेय की मात्रा निकालते हैं एक्स से मोल प्रभाज है उस पर निर्भर करता है। इसलिए वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन एक कौन सा गुण है, अणुसंख्यक गुण है। यही पढ़ना था, इसको अच्छे से तैयार करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।